नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिकी साम्राज्य की गिरावट के संकेत साफ दिख रहे हैं और ये सभी 50% टैरिफ पर आधारित हैं जो भारत के निर्यात पर लगाए गए हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ये टैरिफ न सिर्फ आर्थिक नीति है बल्कि एक बड़े बदलाव का इशारा भी है ना? बिल्कुल। देखिए, यह टैरिफ सिर्फ एक आकस्मिक कदम नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर की राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं का प्रतिबिंब है। हाँ। ये नीतियां हमें दिखाती हैं कि कैसे एक कभी शक्तिशाली साम्राज्य अपनी चमक खोने लगा है। हम्म। और जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो ये टैरिफ 50% की दर विशेषकर भारत की तरफ एक स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका अब अपनी पुरानी आर्थिक महत्ता को लेकर चिंतित है। सही बात है। और देखिए, इसमें जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका का उदय 1776 के बाद एक छोटे से देश के रूप में हुआ, लेकिन फिर इधर उधर की चुनौतियां और मतलब दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने का जज्बा लेकर वो ऊपर उठा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया हाँ, ने बिल्कुल। बदलना शुरू किया, अमेरिका को अपनी पुरानी चमक बरकरार रखना मुश्किल हो गया। हम्म। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक भाषा और टैरिफ के जरिए ये फैसला उनके घरेलू समर्थन को मजबूती देने के लिए भी किया गया लगता है। सही कहा। जरूर। ये कदम एक तरफ घरेलू राजनीतिक दबाव को कम करने का प्रयास भी है, क्योंकि अमेरिका अब महसूस करता है कि वो अपने पुराने दौर की शक्ति खो रहा है। लेकिन क्या ये कदम केवल आक्रामक नहीं है? क्या ये रणनीतिक रूप से सही नहीं भी हो सकता? देखिए, इसमें तो दो पहलू हैं। एक तरफ ये नीतियां घरेलू चुनौतियों से निपटने का एक तरीका है, तो दूसरी तरफ ये अमेरिका की वैश्विक छवि पर सवाल उठा सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है अम जैसे कोई कंपनी अपने पुराने मॉडल से चिपके रहने की कोशिश करे, जबकि बाजार बदल चुका है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये सिर्फ आंतरिक राजनीति का एक हिस्सा है? हाँ, सही कहा। इतिहास हमें सिखाता है कि अधिकतर विदेशी नीतियां घरेलू मजबूरियों से जन्म लेती हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक। अमेरिका भी इस दिशा में काम कर रहा है, जबकि तब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं कम होती जा रही हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, तो वो अपने ही नागरिकों के लिए रोजगार पैदा करने में असमर्थ होता है ना? बिल्कुल। और इस सिलसिले में ट्रंप ने ऐसा कदम उठाते हुए असल में भारत को निशाना बनाया है। इस बीच भारत ने हमेशा अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखने की कोशिश की है, भले ही विश्व राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती हो। पर यहाँ एक बात मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रही है। क्या ऐसा कहना उचित होगा कि टैरिफ सिर्फ अमेरिका की गिरावट का संकेत है? मैं आपकी बात समझता हूँ, पर देखिए, ये टैरिफ भी इतिहास की तरह चक्रवात की तरह हैं। एक समय था जब अमेरिका ने अपने नवोदित साम्राज्य के साथ विश्व को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब वह उतनी ही ताकत नहीं हाँ, रखता। सही। और इसमें हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका ने अपने आर्थिक लाभ को बनाए रखने के लिए जेवियर से बड़े कदम उठाए, जैसे कि डॉलर को सोने से अलग करना। बिल्कुल। इस कदम ने अमेरिकी साम्राज्य को कुछ दशकों तक विस्तारित किया, पर कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। फिर जब उन्होंने एशिया में सस्ती मजदूरी की तलाश शुरू की, तो सासिल में चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभर कर सामने आईं। और अब देखा जाए तो ये टैरिफ उस बदलाव की एक प्रतिबिंब हैं। अमेरिका अब खुद महसूस कर रहा है कि उसका सामरिक प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है। ट्रंप ने औषधि क्षेत्र को इससे बाहर रखा है, ताकि अमेरिकी नागरिकों के लिए दवाइयाँ महंगी न हो जाएं। ऐसा लगता है कि इस टैरिफ का उद्देश्य घरेलू बाजार में विश्वास बनाए रखना भी है। हाँ, बिल्कुल। सही कहा। हम देख सकते हैं कि कैसे ये निर्णय सख्त लेकिन रणनीतिक रूप से लिए गए हैं। वैसे, इस संदर्भ में आपने जिस बात का ज़िक्र किया, वो क्वालिटी की है कि महान साम्राज्यों की नींव गुणवत्ता पर होती है। हाँ, बिल्कुल। ये बात एकदम दिलचस्प है। इतिहास ने दिखाया है कि हर बड़ी शक्ति, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या ब्रिटिश, गिरने से पहले अपने गुणवत्ता मानकों को खो बैठता है। यही कारण है कि अमेरिका भी सही। अब उतनी चमक नहीं रखता।
लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह गिरावट केवल आंतरिक समस्याओं की वजह से है या फिर यह वैश्विक परिदृश्य में उभरते नए खिलाड़ियों जैसे कि चीन और भारत का भी असर है? ठीक है, देखिए, दोनों ही कारक काम कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने आर्थिक ढांचे में बदलाव किया, लेकिन इसके साथ ही चीन और भारत ने अपनी ताकत बढ़ाई। अम इट्स लाइक इट्स लाइक एक नई ऊर्जा के साथ। बिल्कुल। आपको लगता है कि इस बदलाव का असर लंबे समय तक रहेगा? मेरा मानना है कि ये बदलाव चाहे कितने भी धीमे हों, पर अनिवार्य हैं। अमेरिका का साम्राज्य अब अपने पुराने सुनहरे दिनों को याद करके नहीं जी सकता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शिकायत उसकी आंतरिक अनियमितताएं हैं, जो अब अधिक स्पष्ट हो गई हैं। और यहाँ तक कि अमेरिकी राजनैतिक दल भी अब एकजुट नहीं हो पाए हैं। एक तरफ डेमोक्रेट्स ये मानते हैं कि समस्या नहीं है और दूसरी ओर रिपब्लिकन्स में कई मतभेद हैं। सही कहा। और इस तनाव का असर अमेरिका के वैश्विक संबंधों पर भी पड़ता है, विशेषकर तब जब एप्पल जैसी कंपनियां चीन से भारत की तरफ अपना उत्पादन शिफ्ट कर चुकी हैं। अब 50% टैरिफ का असर देखना असंभव है। हाँ, बिल्कुल। ये बात वाकई चिढ़ाने वाली है। एक समय में अमेरिकी साम्राज्य के प्रतीक थे। अब उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी सवाल के घेरे में है। हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि कोई भी साम्राज्य अनंत काल तक स्थिर नहीं रहता। जितना भी बड़ा हो, अंत में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता ही टिकती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारत के लिए भी ये एक मौका है। हम अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काम करें और एक मजबूत, गुणवत्ता आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो ये हमारे विकास का जरिया बन सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अम इट्स लाइक इट्स लाइक एक कड़वा सबक जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा-सा चुनौती देना चाहूँगा। क्या यह इतना सीधा है कि गुणवत्ता ही सारी समस्या का हल है? कभी-कभी उत्पादन और मात्रा का भी अपना महत्व होता है। हाँ, आपकी बात भी सही है, पर इतिहास ने यह साबित किया है कि केवल मात्रा की वजह से ही एक साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता। जब गुणवत्ता घट जाती है, तो प्रतिष्ठा, बाजार और राजनीतिक प्रभाव तीनों ही क्षैतिज हो जाते हैं। हाँ, सही। तो इस संदर्भ में हमें चाहिए कि हम आंतरिक सुधार पर जोर दें, चाहे वो भ्रष्टाचार से लड़ना हो या सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी लाना हो। बिल्कुल, यह लेख भी हमें यही संदेश देता है कि हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम नागरिक तक सबको मिलकर गुणवत्ता को महत्व देना होगा। और साथ ही शिक्षा में भी एक नवाचार होना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम जो हमें सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता और उत्तरदायित्व का भी ज्ञान दें। सही कहा। अगर हम अपने युवाओं को क्वालिटी का मतलब सही मायने में सिखा सकें, तो हम निश्चित ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिरकार ये सब ये बताता है कि अमेरिकी साम्राज्य की गिरावट केवल एक आर्थिक नीति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आम तौर पर उन आंतरिक कमजोरियों का प्रतिबिंब है, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। हाँ, इसकी कहानी हमें इतिहास की एक सीख देती है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, गुणवत्ता, ईमानदारी और निरंतर सुधार के बिना टिक नहीं सकता। सही कहा। ये सब बातें बस एक चेतावनी हैं कि हमें भी अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और दुनिया के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना होगा। हम्म। और साथ ही यह भी कि वैश्विक राजनीति के इस नए दौर में कोई भी देश पुरानी नीति पर अड़े रहकर सफलता नहीं पा सकता। हमें नई सोच, नई रणनीति और सबसे बढ़कर गुणवत्ता अपनानी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये सभी पहलू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इतिहास, नीति और सुधार की। मुझे लगता है कि ये चर्चा आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बिल्कुल, ऐसे विषयों पर चर्चा करके हम न सिर्फ वर्तमान को समझ पाते हैं, बल्कि भविष्य की राह भी तय कर सकते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर क्या हो सकता है। और यही है सीख। कभी भी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। हमारे लिए यह सीख प्रेरणादायक और समय की मांग है। तो दोस्तों,
इस चर्चा से यही स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर शक्तियों की गिरावट और उभरते नए खिलाड़ियों का उदय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इससे सीख लेते हुए अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल, यह एक गहन लेकिन रोचक बातचीत रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भविष्य में ऐसे और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज की यह चर्चा हमें यह समझाने में मदद करती है कि जब बड़े देश भी अपने अंदर झंझटों से जूझ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल, यह एक सच्चाई है। सुधार और जागरूकता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो अगली बार फिर हम ऐसे ही विचारों पर चर्चा करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।